गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुडविल कैलकुलेशन। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि गुडविल क्या होती है, वो कैसे निकलती है, बेसिकली क्यों हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, किस किस रीजन की वजह से कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या फायदा होता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ये देखेंगे कि गुडविल निकलती कैसे एक्चुअल में। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो है गुडविल कैलकुलेशन के ऊपर। तो कितने टाइप की गुडविल होती है हमारे पास होती है बेसिकली दो टाइप की गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है, ये वो गुडविल है जिसके अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, आप कुछ ना कुछ कैश पे करते हो इस गुडविल के लिए। तो ये गुडविल हम क्या करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, मार्केट से खरीद लेते हैं इस गुडविल को नॉर्मली। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी गुडविल होगी, ये वो गुडविल है जो पार्टनर खुद जनरेट करते हैं। अब ये जनरेशन इसकी क्यों की जाती है, बहुत सारे कारणों की वजह से। कोई नया पार्टनर एडमिट होगा बिजनेस के अंदर, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या फर्म अपने आप को किसी पार्टनरशिप को कंपनी में अमेलगमेट कर रही है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से गुडविल पार्टनर्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, विच इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस गुडविल को ही हमें निकालना है, बिकॉज परचेज गुडविल तो ऑलरेडी निकल चुकी है और उसको हमने सिर्फ कंसिडरेशन पे करी और उसके बदले में हमें गुडविल मिल गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डोमिनोज है या कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, उसकी गुडविल ऑलरेडी मार्केट में बन चुकी है, तो हम जाएंगे उससे वो गुडविल परचेज कर लेंगे और दैट्स इट। बट जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये वो गुडविल है जो अभी तक निकली नहीं है, जो फर्म ने इसको क्या करना है, निकालना है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सबसे पहले थोड़ी सी अगर हम बात करें कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल और गुडविल एक्चुअल में क्या होता है, तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। और आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आपको अपनी रेपुटेशन निकालनी है कि आपको, और उसको एक मॉनेटरी टर्म के अंदर उसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो इस गुडविल को निकालने के आपके पास कितने मेथड्स हैं, इस गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास है तीन मेथड। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की गुडविल तभी निकलेगी जब वो क्या कमाएगी, प्रॉफिट्स कमाएगी। बिना प्रॉफिट्स के उसके गुडविल निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास तीन मेथड है, इन तीनों मेथड से किसी भी मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, गुडविल को निकाल सकते हैं। चलो, तो रीजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्या क्या कारण है, क्यों गुडविल कैलकुलेट करते हैं। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स जो हैं, लेट्स से ए और बी दो पार्टनर्स थे, अब इनकी रेशियो थी 3:2। अब ये चाहते हैं कि मैं भाई हमारी रेशियो 1:1 हो जाए, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, ताकि जिस पार्टनर को पहले ज्यादा मिल रहा था अब उसको शायद कम मिल रहा होगा, तो उसको जो नुकसान है उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए हम क्या निकालेंगे, गुडविल। और अगर कोई नया पार्टनर हम क्या करते हैं, एडमिट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो वो पार्टनर क्या करता है, जो फर्म की गुडविल है उसका शेयर पार्टनर्स को देता है। अब वो क्यों देगा शेयर, बिकॉज ए और बी लेट से पार्टनर थे, उन दोनों ने बहुत मेहनत करी थी और मेहनत करके एक 5 लाख रुपए की अपनी गुडविल निकाल रखी थी। तो ऐसे ही वो थोड़ी ना किसी सी को अपने बिजनेस के अंदर एंटर होने देंगे, वो उनसे उस चीज का पैसा लेंगे, उससे उस चीज की क्या लेंगे, पैसा लेंगे और गुडविल लेंगे। तो वो सी से बोलेंगे कि भाई हमने इतने साल से इतनी मेहनत करके ये गुडविल की अमाउंट जनरेट करी है, ऐसे ही हम आपको इस बिजनेस के अंदर नहीं आने देंगे, आपको हमें ये गुडविल का शेयर लाइक अ प्रीमियम फॉर गुडविल पे करना पड़ेगा। या अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाता है, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर भी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। या हम अगर अपनी बिजनेस को बेच रहे हैं, फर्म क्या कर रहे हैं, हम अपनी बेच रहे हैं, तो इस केसेस के अंदर कई बार लेट से हमारी फर्म थी 10 लाख रुपए की, जो हमारे फर्म के पास एसेट्स थी 10 लाख की, बट उसके बदले में हम कितने रुपए दे रहे हैं, 15 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं। तो जो 5 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, ये किस चीज के मिले हैं, ये मिले हैं हमें गुडविल के मिले हैं। और व्हेन द फर्म इज अमेलगमेटेड, जब फर्म क्या होती है, अमेलगमेट होती है अनदर फर्म के साथ, किसी दूसरे फर्म के साथ फर्म हमारी जुड़ जाती है, तो उस केसेस के अंदर हम अपनी फर्म की क्या निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं। और जब हम अपनी पार्टनरशिप को कंपनी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारे रीजन है हम गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं। चलो अब इसके देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो हमारे पास तीन मेथड है, हमने देखा अभी तक, कौन से थे, एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, तो अब हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम देखें कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। मतलब दो पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी 3:2।
दे एडमिट सी, उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। अब नए पार्टनर को एडमिट किया है तो उस पार्टनर से उन्होंने अपनी रेपुटेशन का शेयर लेना है कि भाई हमने इतनी मेहनत करके इतनी रेपुटेशन क्रिएट करी है, मार्केट में गुडविल क्रिएट करी है, आप हमें उस गुडविल की अमाउंट पे करो तब हमारे बिजनेस में आओ, अदरवाइज हम आपको बिजनेस में क्यों एंटर करें, क्योंकि वो 10 साल से जो हमने इतनी रेपुटेशन बनाई थी उसका क्या फायदा हुआ। तो 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर दैट पर्पस, मतलब उस पर्पस के लिए हमने क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल वैल्यूड करनी है। तो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट थे लास्ट ईयर की वो थे 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो क्वेश्चन ने में क्या बोला कि जो हमारी गुडविल है वो हमने किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करनी है, वो हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स और कितने ईयर का परचेज, 2 ईयर का परचेज। तो जब भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड आए, इस केसेस के अंदर हम सीक्वेंस क्या बनाएंगे, मतलब शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि कितने साल की वो गुडविल हमने क्या करी है, परचेज करी है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि हम कितने ईयर की गुडविल मान रहे हैं कि 2 ईयर की या 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हमारी इतनी गुडविल होगी ही होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट उन्होंने कितने साल का बोला है, उन्होंने बोला लास्ट 3 इयर्स, तो लास्ट 3 साल मतलब 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 3 लाख। तो गुडविल कैसे निकलेगी हमारी, गुडविल इज 3 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 6 लाख। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, कई बार इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमें जो प्रॉफिट्स दे देते हैं, तो ये हमें एक तरीके से मान लें कि केस 2 है, तो इस केस में हमें कई बार क्या दे देते हैं, प्रॉफिट की बजाय जैसे 2 लाख का प्रॉफिट दे दिया, बट गलती से हमें प्रॉफिट नहीं देंगे, क्या दे देंगे, लॉस दे देंगे। यानी कि पिछले 3, जरूरी तो नहीं हर साल प्रॉफिट ही हुआ होगा, किसी साल लॉस भी हो सकता है। तो एक साल उन्होंने हमें क्या दे दिया, एक साल हमें उन्होंने दे दिया लॉस दे दिया। तो इस केस में हम गुडविल कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन सारा सेम है, बट हम एक साल के अंदर क्या मान रहे हैं, ये 3 लाख हमारा प्रॉफिट नहीं था, 3 लाख क्या था, फर्म का लॉस था। तो इस केसेस के अंदर हम देखते हैं कि लेट्स से, हाँ, तो अब इसके अंदर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बट उसको थोड़ा सा ऐसा होगा कि 2 लाख प्लस, बट हमारे पास क्या है, लॉस है कितने का, 3 लाख का, और प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 3। हाँ, 2 नहीं करना, तो कई बार हम गलती करते हैं कि लॉस वाला प्रॉफिट नहीं, लॉस वाला ईयर तो लेंगे ही लेंगे, तो बट उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, बस इसको प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यस, तो 4 प्लस 2 6 लाख माइनस 3 लाख, तो हमारे पास कितना आ गया टोटल, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, और एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 1 लाख। और गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमारे पास आ गया 1 लाख इंटू 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 लाख आ गई हमारी गुडविल आ गई। तो ये था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट्स को क्या कर देते हैं, एवरेज कर लेते हैं पिछले साल के प्रॉफिट्स को। अच्छा, इसी के अंदर एक केस थर्ड आता है हमारे पास। क्वेश्चन हमें क्या देता है, क्वेश्चन हमें दे देगा, लेट्स से यहाँ पर 5 लाख रुपए और दे दिया, और क्वेश्चन ने अब क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि उन्होंने सी को एडमिट किया था, हाँ, और उसके लिए गुडविल उन्होंने कैलकुलेट करनी है, वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो आखिरी 3 साल का प्रॉफिट उन्होंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बट हमारे पास प्रॉफिट कौन से दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो इस केस में हम प्रॉफिट कहां से उठाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट हमेशा कहां से शुरू होंगे, पीछे से शुरू होंगे। तो और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कितने साल का करना है, 3 साल का ही करना है। वो हमें जानबूझकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है, बट हमने ऐसा नहीं करना। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। कितने नंबर ईयर थे, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 12 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारे पास 4 लाख। और एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारे पास 4 लाख, और गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2, तो 8 लाख इज अवर गुडविल।
तो ये थे हमारे एवरेज प्रॉफिट के मेथड और एवरेज प्रॉफिट के केस। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि उसने एवरेज प्रॉफिट कितने साल का बोल दिया है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और उसको पीछे से उठाना है हमेशा। और सेकेंडली हमने ये देखना है कि अगर लॉस हो तो वो भी लेना है, बस उस लॉस को क्या मान लेंगे कि वो उसने प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया, बट डिवाइड 3 साल से ही होगा, क्योंकि लॉस से ये नहीं करेंगे कि हम लॉस के ईयर को मछोड़ देंगे। चलो, तो इसके बाद जो हमारे पास अगला मेथड आता है वो आता है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हमने कर लिया, अभी हमने क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये मेथड कौन सा है, वेटेड एवरेज, जिसमें हमारे पास जो प्रॉफिट्स के क्या दे रखे होंगे, वेट्स दे रखे होंगे। यानी कि अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार, फिर समझते हैं कि एबीआर पार्टनर दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो रेशियो चेंज करना चाहते हैं, इसी पर्पस के लिए क्या कैलकुलेट करिए उन्होंने, गुडविल कैलकुलेट करिए। और गुडविल इज कैलकुलेटेड 1.5 ईयर परचेज ऑफ, कितने साल का परचेज, 1.5 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो आखिरी 4 साल का प्रॉफिट लेना है, और उनके हमें क्या दे दिए, वेट्स दे दिए। देखो पहले हमें सिंपल प्रॉफिट दे रखा होता था तो हम उसके वेट सिंपल 111 मानते थे, बट अब हमें प्रॉफिट भी दे दिया और उसके हमें वेट्स भी दे दिए। तो अगर हम देखें ये कितना प्रॉफिट दे दिया हमें पहले साल का जो प्रॉफिट दिया वो दिया 1 लाख, और उसका कितना वेट है, 1। अगले साल का प्रॉफिट कितना दिया, 2 लाख, और उसका कितना वेट बोलने के लिए बोला है, तो 3 लाख, और उसका कितना बोला है, 3, और 4 लाख, तो उसका कितना बोला है, 4। तो मतलब ये जो हमारा पिछले साल का प्रॉफिट होगा उसका वेट कितना लेना है हमने अपनी गुडविल कैलकुलेट करने में, 1। 2 लाख को कितनी बार लेना है, 2 बार। 3 लाख को 3 बार, और मतलब सबसे ज्यादा वेट किसका है, 4 लाख का वेट है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट के हमारे पास अब प्रॉफिट कितना हुआ वेट्स के मुकाबले, मतलब कि आपने 1 लाख की वैल्यू कितनी बार करी है, 1 लाख को 1 बार ही लेना है, और जो 2 लाख है उसका वेट कितना दिया, 2 लाख, मतलब वो कितना हो गया, 4 लाख। 3 लाख को कितनी बार लिया, 3 लाख, तो कितना हो गया, 9 लाख, और 4 लाख को कितनी बार लिया, 16 लाख। तो ये अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट का वेट किया तो ये कितना आ गया, 30 लाख। यस, अब ये आ गया हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है गुडविल, सॉरी ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं आया, ये आया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। अब इस टोटल प्रॉफिट से हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो मतलब मैं इसको डिवाइड कितने से करूंगा, मैं इसको डिवाइड क्या 4 से करूंगा, नहीं, 4 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसके डिवाइड करेंगे इसके वेट से, क्योंकि हमने एक तरीके से 10 साल का प्रॉफिट लिया है। तो इसके वेट्स का टोटल कितना है, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया वो आया 3 लाख, और जो गुडविल निकलेगी वो कितनी, कैसे निकलेगी, 3 लाख इंटू 1.5 ईयर ऑफ परचेज। तो हमारे पास जो गुडविल आ गई वो आ गई 4,50,000। तो जब भी हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करना है उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई जो वेट्स हमें उनके दे रखे हैं, इट मींस कि इस प्रॉफिट को कितनी बार, कितने हिसाब से कैलकुलेट करना है, इसको 1 बार, फिर इसको 2 बार, इसको 3 बार, इसको 4 बार, मतलब हर प्रॉफिट के वेट्स हैं। और जब हमने उसकी एवरेज करनी है तो किससे डिवाइड करना है, हमेशा वेटेड एवरेज से डिवाइड करना है, ना कि सिंपल 4 साल से डिवाइड कर देना, नहीं। उसके लिए कि 4 साल का तो हमने 4 लाख को ही ले लिया कि हमने 4 लाख को 4 बार उसका वेट दे दिया, तो उसके वेट से ही डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो, तो इसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आपने एक्स्ट्रा कमाया, नॉर्मल से कमाया। तो देखो इस केस को याद करने, इनके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है कि वो प्रॉफिट जो आपने पिछले कुछ सालों के अंदर क्या किए, कमाए। What do you mean by normal profit? अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि लेट्स से आपने एक बिजनेस खोला और उस बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए, 10 लाख रुपए यू हैव इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इन योर बिजनेस। और अगर आप इस पैसे को बिजनेस में ना लगाते, नॉर्मली बैंक में रखते, तो बैंक आपको नॉर्मली कितने % इंटरेस्ट दे देता, 10% इंटरेस्ट दे देता। तो मतलब नॉर्मली आप 1 लाख रुपए तो उस 10 लाख के ऊपर आराम से कमा ही रहे हो। तो आपने बिजनेस क्यों किया, बिजनेस किया क्या कि इससे ज्यादा कुछ कमा सकते हो। तो आपको
जब आपने इस 10 लाख को बैंक में ना जमा करवा कर कहां पर जमा करवा दिया, बिजनेस के अंदर जमा करवाया, और जो आपको प्रॉफिट्स हुए वो हुए अप्रोक्सीमेटली, हमने एवरेज कर ली, कितने हुए, 2 लाख के प्रॉफिट्स हुए। तो मतलब कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। तो दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज योर सुपर प्रॉफिट। यानी कि जो पैसा आप नॉर्मली बैंक से कमा सकते थे, आप उस पैसे को बैंक में रखते और नॉर्मली आपको मार्केट रेट के हिसाब से 1 लाख मिल जाता। तो क्यों इतना हम टाइम खराब करें, बिजनेस करें, ये सारा कुछ करें। तो जब आपने बिजनेस किया, आपने रिस्क लिया, तो आपने देखा कि भाई हमने उसी पैसे को बिजनेस में लगाकर कितना कमा लिया, 2 लाख कमा लिया। तो कितना एक्स्ट्रा कमाया हमने 1 लाख। तो दैट एक्स्ट्रा इज अवर सुपर प्रॉफिट। तो ये एक्स्ट्रा हमारा क्या था, सुपर प्रॉफिट था। चलो तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए एंड बी वांट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दैट पर्पस। हाँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं और गुडविल को उन्होंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नहीं बोला, क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट, मतलब कितना प्रॉफिट आपने एक्स्ट्रा कमाया। तो एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना है, 2 लाख। और व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपने 5 लाख रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और मार्केट रेट के हिसाब से आपको 10% यानी कि कितना मिल जाता, 50,000 तो मार्केट से मिल जाता, बट आपने उस पैसे को बिजनेस में लगाया तो ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए कमाए। तो कितने पैसे एक्स्ट्रा कमाए, आपने एक्स्ट्रा कमाए 1,50,000। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज की, कितने साल का सुपर प्रॉफिट परचेज करना है हमने करना है 2 साल का सुपर प्रॉफिट। तो इट शुड बी 3 लाख। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड था, ये था हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि वो पैसा जो क्या किया है, ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है ना। तो इस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 1-2 फार्मूले होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो कैपिटल एम्प्लॉयड को फॉर्मूला निकालने का है वो है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब व्हाट डज इट मीन, देखो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, एसेट्स, और यहां पर क्या लिखते हैं, लायबिलिटी। तो लेट से आपकी जो एसेट्स थी बिजनेस में लगा रखी है आपने, वो थी 20 लाख की। जितनी एसेट्स होंगी उतनी क्या होंगी, लायबिलिटी। तो अगर 20 लाख की एसेट्स थी तो 20 लाख की क्या होंगी, लायबिलिटी होगी, यस। और लायबिलिटी में कुछ पैसा आपने खुद लगा रखा होगा। तो 2 टाइप की हमें पता है लायबिलिटी होती है, एक तो वो लायबिलिटी जो ऑनर ने खुद पैसा लगा रखा है, एक होती है आउटसाइडर जो पैसा बाहर के लोगों से ले रखा है। और लेट से आपने 2 लाख रुपया क्रेडिटर का देना था, कितना देना था, 2 लाख रुपया। और आपने लेट से बैंक से कुछ छोटा सा कोई लोन ले रखा था या कुछ ओवरड्राफ्ट ले रखा था, तो उसका भी कितना देना था, 2 लाख रुपए देने थे। तो इट मींस कि टोटल आपके पास एसेट्स कितनी थी, 20 लाख, जिसमें से 4 लाख तो आपने बाहर का लोगों का देना था। तो मतलब आपका खुद का पैसा उस बिजनेस के अंदर, आपका खुद का पैसा उस बिजनेस के अंदर कितना होगा, आपका खुद का पैसा होगा उस बिजनेस के अंदर 16 लाख। तो दैट 16 लाख इज योर अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो मतलब वो हमने ये 16 लाख कैसे निकाला, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो आउटसाइडर लायबिलिटी हमारे पास क्या हो गया, आउटसाइडर लायबिलिटी हो गया हमारे पास, आउटसाइडर लायबिलिटी हमारे पास क्या चीजें होंगी, हमारे पास क्रेडिटर जो है हमारे वो क्या हो गया, आउटसाइडर लायबिलिटी हो गए। और हमारे पास आउटसाइडर लायबिलिटी क्या हुआ, बिल्स पेबल हमारे पास क्या होगी, आउटसाइडर लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। और हमारे पास कोई छोटा मोटा शॉर्ट टर्म बैंक से लोन ले रखे हैं, वो लायबिलिटी हो गया। ट्रेड क्रेडिट हमारा क्या हो गया, आउटसाइडर लायबिलिटी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आता है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड को या तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। नहीं, दूसरा तरीका क्या है आपके पास निकालने का, दैट इज योर टोटल एसेट्स और दैट इज योर टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी के अंदर देखो, टोटल एसेट्स मींस कितनी थी आपकी, 20 लाख। तो 20 लाख की आपकी क्या थी, एसेट्स थी, और 20 लाख की क्या थी, आपकी लायबिलिटी थी। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपकी जो शेयर कैपिटल, मतलब जो आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था, कैपिटल जो थी आपकी वो थी आपकी 15 लाख रुपए।
और आपके पास 1 लाख रुपए के रिजर्व्स पड़े थे। तो रिजर्व्स मतलब वो पैसा जो अल्टीमेटली आप ही का है, वो आपने बस साइड पे निकाल कर रखा हुआ है, अल्टीमेटली पैसा तो वो आप ऑनर का ही है, ठीक है ना। तो और क्रेडिटर्स जो थे हमारे पास वो कितने के थे, वो थे क्रेडिटर्स जो थे वो थे 2 लाख रुपए के, और जो शॉर्ट टर्म लोन थे वो भी कितने के थे, 2 लाख रुपए के थे। तो या तो आप इसको टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी कर सकते हो, या आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व को क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। तब भी तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड। देखो 15 लाख आपने लगाया और 1 लाख जो था ये हमने क्या किया होगा, हमने प्रॉफिट्स में से ही निकाल के रखा होगा रिजर्व, और अल्टीमेटली ये रिजर्व है किसका, ये रिजर्व है ऑनर का, क्योंकि वही लेके जाएगा, बस उसने साइड पे निकाल के रख दिया। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी 16 लाख, कि आपने 16 लाख लगा रखा है, 15 लाख लगा रखा है और 1 लाख रुपए रिजर्व के रूप में रख रखा है। जो भी किसका है वो भी आपका ही है पैसा, ठीक है ना। तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा है, सेकंड मेथड है हमारे पास शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस, अगर हमारे पास कोई क्या है, रिजर्व्स है, बट अगर कोई लॉस होते तो उस लॉसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और एक चीज माइनस करते हैं हम, फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जो क्या है, नकली एसेट्स हैं। लाइक फिक्टिशियस एसेट की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, और जो सेकंड तरीका है वो है हमारे पास शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स। अगर कोई लॉस हुआ तो वो, और माइनस कौन सी एसेट कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट कौन सी होगी, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, यानी कि वो एसेट्स होती हैं जो एसेट का काम करती हैं बट अल्टीमेटली होता है हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो दीज फिक्टिशियस एसेट शुड बी माइनस। तो दो मेथड है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। चलो हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड का, कि ए सी को उन्होंने एडमिट करना था, जिस पर्पस के लिए उन्होंने क्या कैलकुलेट करी, गुडविल कैलकुलेट करी। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करी, ऑन द बेसिस ऑफ 200% ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो हमारी गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट का कितने परसेंट होगी, 200% होगी। यानी कि अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमें पता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, इट शुड बी 2,50,000। और अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स कितनी थी, टोटल एसेट्स थी 10 लाख। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है इंक्लूडिंग कैश 1 लाख, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल एसेट के अंदर कैश तो होगा ही। कई बार आपको क्वेश्चन जानबूझ के दे देगा इंक्लूडिंग डेटर्स, इंक्लूडिंग फिक्स एसेट, कुछ भी दे देगा। तो हमें पता है कि टोटल एसेट के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होगी। हाँ, एक चीज याद रखनी है, टोटल एसेट के अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, वो होगी फिक्टिशियस एसेट। कि अगर आपको यहाँ पर कैश की जगह वो बोल देता कि इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट ₹1 लाख, फिर हम क्या निकलते, टोटल एसेट्स को 10 लाख लिखते हैं, 9 लाख लिखते हैं। हाँ, फिर हम लिखते हैं अपनी टोटल एसेट को 9 लाख, बिकॉज टोटल एसेट के अंदर फिक्टिशियस एसेट, दो ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये हमारी जेन्युइन एसेट्स नहीं है, तो हम इनको अपनी एसेट्स के अंदर काउंट भी नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बट अगर यहाँ पर लिखा हुआ कैश लिखा हुआ है, या बैलेंस शीट की और कोई भी चीज लिख रखी है, लेट्स से डेटर्स लिख रखे हैं और बिल्स रिसीवेबल लिख रखे हैं, तो इट विल बी टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। बट अगर हमारे पास यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट दे देता तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करके लिखते। तो अभी फिक्टिशियस एसेट नहीं है, तो 10 लाख माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है, आउटसाइडर लायबिलिटी है हमारे पास 3 लाख। तो अगर आउटसाइडर लायबिलिटी 3 लाख है तो इट मींस ये कितना आ गया हमारे पास 7 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%, यानी कि 70,000 जो था हमारा वो था नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 70,000 था, 2,50,000 माइनस 70,000, तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1,80,000। और जो गुडविल है वो कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 200%। तो 200% निकालना है इसका, ये शुड बी 3,60,000। तो ये आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो, उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड है, उसके बाद है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर क्या बोला, ए आर बी पार्टनर दे वांट टू चेंज देयर रेशियो, सो गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10। तो
कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड देखते हैं। देखो कैपिटलाइजेशन में मतलब क्या है, कैपिटलाइजेशन मतलब है जब आप कैपिटल की वैल्यू निकालोगे। अब वो कैसे, तो लेट से देखो नॉर्मली इस साल आपने बिजनेस किया और आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, ऑन एन एवरेज हर साल कितने का प्रॉफिट होता है आपको, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। बट अगर इस 2 लाख रुपए को आप कहां रखते, बैंक के अंदर रखते, नहीं सॉरी, अगर आपको ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बैंक से कमाना होता तो आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते। मतलब कि अगर लेट्स से आपको बैंक से 2 लाख रुपए का जो आपने ये पैसा बिजनेस से कमा लिया, 2 लाख रुपए आपने बिजनेस से कमा लिया एवरी ईयर, बट अगर यही पैसा आपको बैंक से कमाना होता, मतलब बैंक आपको हर साल 2 लाख रुपए दे, आप बिजनेस ना करो, तो आपको बैंक में कितनी अमाउंट रखनी पड़ती। तो हम बोलेंगे कि जो 2 लाख है तो बैंक का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो मतलब हम बोलेंगे जो हमारा 2 लाख है वो किसके इक्वल है, 10% के इक्वल है। वो हमारा किसके इक्वल है, जो 2 लाख है वो 2 लाख है हमारा, वो इट विल बी इक्वल टू 10%। तो इक्वल है तो हमने इधर आके डिवाइड कर लिया, तो इट शुड बी 20 लाख। कि अगर आप बैंक में 20 लाख रुपए रखते हो ना, तब जाके आपको 10% के हिसाब से बैंक कितना देगा, 2 लाख रुपया देगा। बट आपने उस पैसे को बैंक में नहीं दिया, बट आपने क्या किया, आपने बिजनेस के अंदर कितने पैसे लगा दिए, 18 लाख रुपए लगाए, और आप कितने पैसे अर्न कर रहे हो, 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हो। मींस कि आपको इस 2 लाख को नॉर्मली बैंक से अर्न करना होता तो कितने पैसे लगाने पड़ते 20 लाख। बट आपने उस पैसे, आपने सिर्फ 18 लाख ही लगाए बिजनेस के अंदर, और आपने क्या करना शुरू कर दिया, वो 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। यानी कि आपने कितने पैसे बचा लिए अपने, 2 लाख। और ये जो 2 लाख थी आपकी, ये क्या थी, गुडविल। मतलब आप 20 लाख की इन्वेस्टेड अमाउंट जितना ही पैसा कमा रहे हो, कितने में, 18 लाख रुपए में। तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा का कमा रहे हो वो आप किसका कमा रहे हो, अपनी रेपुटेशन का कमा रहे हो। तो एक बार फिर समझते हैं इस चीज को, एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा एवरेज प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, यानी ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट बिजनेस को अर्न किया। तो क्वेश्चन ने बोला कि अगर आप इस पैसे को बैंक से अर्न करना होता तो आपको कितना पैसा बैंक में रखना पड़ता। तो इट मींस अगर आपको 10% के हिसाब से बैंक आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप हम बोलेंगे कि हमारा जो 2 लाख रुपए है वो किसके इक्वल है, 10% के इक्वल है। तो आपको टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बैंक के अंदर 20 लाख रुपए की एक एफडी करवानी पड़ेगी, तब जाकर आपको बैंक कितने रुपए देगा, 2 लाख रुपए देगा। बट आपने वो पैसा बैंक में इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने बिजनेस में कितने लगा दिए, 18 लाख रुपए लगा दिए, और फिर आप कितना पैसा कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो। तो क्वेश्चन आप, तो इट मींस आपने क्या देखा कि 20 लाख के बजाय सिर्फ 18 लाख ही लगाकर बिजनेस से इतना पैसा कमा लिया। यानी कि लगाना तो 20 लाख चाहिए था, लगाया कितना, 18 लाख। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा था 2 लाख रुपए जो थे वो आपने लगाए नहीं, सिर्फ आप अपनी गुडविल की, आप अपनी इमेज का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो दैट इज योर गुडविल। तो गुडविल कितनी है आपकी, 2 लाख रुपए गुडविल है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फॉर्मेटिकली करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 2 लाख रुपया। फिर हम निकालते हैं हमारी न्यू कैपिटल की, एक्चुअल के अंदर हमारी कैपिटल कितनी होती, कि अगर मैं इस 2 लाख को बैंक में रखता और बैंक मेरे को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देता, तो मेरे को बैंक में कितने रखने पड़ते, 20 लाख रुपए लगाना पड़ता इस 2 लाख को कमाने के लिए। बट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब मैंने पैसा बिजनेस में लगाया कितना, मैंने पैसा बिजनेस में लगाया सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपया। यानी कि 20 लाख रुपए जितना प्रॉफिट मैं कितने में कमा रहा हूं, 18 लाख में कमा रहा हूं। तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा था ये क्या थी, मेरी गुडविल थी। यानी कि मैंने पैसा लगाया भी नहीं, बट मैं अपनी इतनी रेपुटेशन बना चुका हूं, तो वो मेरी कैपिटल का काम कर रही है। तो दैट 2 लाख इज अवर गुडविल। चलो, तो अब हमारे पास जो अगला मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कि गुडविल जो थी वो कितनी थी, गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो एवरेज प्रॉफिट था वो कितना था, 3 लाख था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 20 लाख है। और किस मेथड से निकालना है इसको निकालना है हमने सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, यानी कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, मतलब कितना प्रॉफिट आपने एक्स्ट्रा कमाया। तो नॉर्मली 3 लाख रुपए आपके पास क्या था, एवरेज प्रॉफिट था। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, 20 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितनी थी, 10% थी, तो -2 लाख
तो इट शुड बी 1 लाख कि आपका जो सुपर प्रॉफिट था वो कितना था, वो था आपका 1 लाख। सुपर प्रॉफिट आपका था 1 लाख और आप मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया। यानी कि नॉर्मली पैसा जितना 20 लाख रुपए लगाने चाहिए थे नॉर्मली बिजनेस के अंदर, बट हमने हमें बैंक से कितना मिलता, हमें बैंक से मिलता 2 लाख रुपया, बट हमने उस पैसे को बिजनेस के अंदर लगा दिया और हमें कितना मिल गया, 3 लाख मिल गया। तो इट मींस एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया हमने कमा लिया। तो इस एक्स्ट्रा 1 लाख को अगर आपको बैंक में रखना पड़ता और कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा और लगते ताकि आप इस 1 लाख को कमा लो, तो इट मींस बैंक आपको कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक आपको दे रहा है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर इस 1 लाख को, देखो आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, बट हमें एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को अगर आपको बैंक से कमाना पड़ता तो आपको कितने पैसे रखने पड़ते, तो हमें बैंक में रखने पड़ते 10 लाख रुपए। कैसे निकले, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये था 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो इट शुड बी 10 लाख। तो ये 10 लाख रुपए हमने बिना इन्वेस्ट किए हुए ही प्रॉफिट कमाया। तो इट इज अवर गुडविल कि भाई हमें 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने 1 लाख का कमाया, इस प्रॉफिट को अगर हम बैंक से कमाते तो हमें 10 लाख रुपए लगाना पड़ता, बट बिना 10 लाख लगाए हम इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी कि ये जो 10 लाख रुपए की हमारी गुडविल काम कर रही है, पैसा नहीं काम कर रहा, हमारी गुडविल काम कर रही है, तो इट विल बी अवर गुडविल। तो अगर हम देखें सुपर प्रॉफिट मेथड से सीक्वेंस वाइज कैसे चलेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आ गई हमारे पास गुडविल आ गई। तो ये थे हमारे पास 4 मेथड, कौन से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड बाय सुपर प्रॉफिट। और एक चीज और हमेशा याद रखनी है, एमसीक्यू आ जाता है 1 नंबर का, कि कैपिटलाइजेशन मेथड से चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो चाहे आप सुपर प्रॉफिट से निकाल लो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 10 लाख आया था। किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो इसको अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालूं तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना था, 3 लाख। और इस प्रॉफिट को अगर मेरे को बैंक से कमाना पड़ता तो कितने पैसे लगाने पड़ते, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इट शुड बी 3 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो इट इज 30 लाख रुपीस। कि मेरे को बिजनेस में 30 लाख लगाने पड़ते तब जाके मेरे को 3 लाख रुपए बैंक से मिलता, बट मैंने लगाए कितने थे, तो गुडविल इज इक्वल टू 30 लाख, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल कितनी थी, 20 लाख। तो मतलब 10 लाख रुपए मैंने लगाया भी नहीं, बट उसका मेरे को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो चाहे आप सुपर प्रॉफिट से निकाल लो, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर चाहे एवरेज प्रॉफिट निकाल लो चाहे सुपर प्रॉफिट निकाल लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और इसके बाद हमने करना है एवरेज प्रॉफिट के अंदर, सुपर प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, उन एडजस्टमेंट्स को देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।